वेलकम टू सेशन 23 ऑफ लर्न इजी इंग्लिश फॉर बिगनर्स। आज हम करेंगे, मैं आपको आज वर्ब डू के फॉर्म बताऊंगी कि डू के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और उनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट फर्दर नोटिफिकेशंस। अब डू एक वर्ब है, डू का मतलब होता है करना। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी वर्ब जो होता है, कोई भी वर्ब, आप कोई भी वर्ब ले लीजिए, हर वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5 सब। अगर हम यहाँ पे हम कर रहे हैं डू, तो डू के मैं आपको पांचों पहले वर्ब के फॉर्म्स बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। डू का जो V1 होता है, V1 जो होता है हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म होता है, यानी कि जो वर्ब हम कर रहे हैं वही V1 होता है। तो जो डू हमने किया, तो डू हमारा जो बेस फॉर्म है वो हमारा डू हो गया। अब हम आते हैं V2 पे। V2 हमेशा जो है वर्ब का सिंपल पास्ट टेंस होता है। अब डू का सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? डिड। नेक्स्ट हमारा आता है V3। V3 जो होता है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। किसी भी वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए हम उसमें ई या ई डी या ई एन इस टाइप के कुछ वर्ड लेटर्स लगा देते हैं, तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल में बदल जाता है। अब डू का जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो होगा डन, तो हमारा V3 हो गया। V4 जो होता है वो हमेशा हम थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं। थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ही, शी और इट हो गया, ये हमारे थर्ड पर्सन्स होते हैं। तो इन थर्ड पर्सन के साथ हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, और ये वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो हमारा होता है डज। लास्ट हमारा आता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी V5। V5 हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जब हम ING लगा देंगे तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल जाएगा। तो डू का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? डूइंग। तो हम एक बार फिर से उसको रिविजन करते हैं। डू के हमारे 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। V1 हमारा बेस फॉर्म हो गया डू। V2 हमारा सिंपल पास्ट हो गया डिड। V3 में हम पास्ट पार्टिसिपल करेंगे यानी कि हमारा डन हो जाएगा। V4 जो होगा वो हमारा थर्ड पर्सन के साथ हम लगाएंगे, वो हमारा डज हो जाएगा। और जो V5 होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होएगा, और उसके साथ हम डूइंग लगाएंगे। तो हमने वर्ब के डू के 5 फॉर्म्स पढ़े हैं, डू, डिड, डज, डन और डूइंग। अब मैं आपको बताऊंगी कि डू को हम कैसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डू और डज जो होता है वो हमेशा हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करेंगे। डिड जो होता है वो डू का पास्ट फॉर्म होता है, तो हम डिड पास्ट टेंस के लिए यूज़ करेंगे। अब हम किन किन प्रोनाउंस के साथ डू यूज़ करेंगे? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। इन 4 प्रोनाउंस के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डू। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था V4, आपको याद होगा, उसमें ही, शी और इट जो होता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन होता है। इनके साथ हम डज यूज़ करेंगे। और कभी और जब अगर मान लीजिए कि हमको डू का प्रेजेंट पार्टिसिपल में करना है तो हम डूइंग कर देंगे। डू का अगर हमको पास्ट पार्टिसिपल यानी V2 में करना है तो हम उसको डन कर देंगे। तो सेंटेंस में डू का कोई भी फॉर्म भरने से पहले हम ये देखेंगे सबसे पहले कि हमें फर्स्ट पर्सन के साथ करना है, फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ करना है या थर्ड पर्सन के साथ करना है। अगर हमें फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ करना है तो हम डू लगाएंगे, थर्ड पर्सन के साथ करना है तो हम डज लगाएंगे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमें वहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म भरना है। वर्ब का हमें बेसिक फॉर्म भरना है कि हमें पास्ट पार्टिसिपल भरना है, कि हमें सिंपल पास्ट भरना है, कि हमें थर्ड पर्सन के साथ भरना है या हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल भरना है।